नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हज के मौजू पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स हज करता है और हज करके जब वापस लौटता है तो वो हाजी अपने घर वालों में से 400 लोगों की शफाअत करेगा और वो हाजी ख़ुद गुनाहों से ऐसा निकल जाएगा जैसे आज के दिन ही उसकी माँ ने उसे जना हो, आज ही वो पैदा हुआ हो। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाना काबा के इरादे से जो शख्स आता है, खाना काबा के तवाफ़ के इरादे से या हज बैतुल्लाह के इरादे से, और ऊँट पर सवार हुआ तो ऊँट जो जो कदम उठाता है और रखता है, अल्लाह ताला उसके बदले उसके लिए नेकी लिखता है और उसके गुनाह को मिटा देता है और उसका एक दर्जा बुलंद करता है ऊँट के हर कदम के बदले में। यहाँ तक कि जब वो काबा मुअज़्ज़मा के पास पहुँचा और तवाफ़ किया और सफ़ा और मरवा के दरमियान सई की, फिर सर मुंडाया और बाल कतरवाए तो गुनाहों से ऐसे निकल गया जैसे आज ही वो दुनिया में पैदा हुआ है। आज के दौर में ऊँट पे तो नहीं जाया जाता, जहाज़ों पर या गाड़ियों पर मक्का शरीफ का सफ़र किया जाता है। तो यहाँ भी मुराद वही है कि चाहे आप जहाज़ पर सफ़र करें या गाड़ी पे सफ़र करें तो वो ऐसा है जैसे आप पैदल सफ़र कर रहे हैं या ऊँट पर सफ़र कर रहे हैं। तो हर कदम के बदले अल्लाह ताला एक नेकी अता फरमाता है, एक गुनाह मिटा देता है और एक दर्जा बुलंद फरमा देता है। इसी तरह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मक्का से पैदल हज को जाए यहाँ तक कि मक्का वापस आ जाए, उसके लिए हर कदम पर 700 नेकियाँ हरम शरीफ की नेकियों के बराबर लिखी जाएंगी। कहा गया कि हरम की नेकियों की मिक़दार क्या है, हरम की नेकी का क्या पैमाना है, क्या मिक़दार है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हरम के अंदर जो एक नेकी की जाए वो एक नेकी 1,00,000 नेकी के बराबर है। इसी तरह तो कहा जाता है ना कि हरम के अंदर जो एक नमाज़ पढ़ता है अल्लाह ताला उसको 1,00,000 नमाज़ें पढ़ने का सवाब अता फरमा देता है। इस तरह हर कदम पर 7 करोड़ नेकियां मिलती हैं जो हज के लिए या उम्रे के लिए मक्का शरीफ की तरफ सफ़र करता है। इसी तरह हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज करने वाले अल्लाह के वफ़द हैं, हज करने वाले अल्लाह के वफ़द हैं। अल्लाह ने उन्हें बुलाया, ये हाज़िर हो गए। अल्लाह ने इन्होंने अल्लाह से सवाल किया तो जो सवाल किया अल्लाह इन्हें अता कर देगा, जो सवाल करेंगे अल्लाह अता कर देगा, क्योंकि ये अल्लाह के मेहमान हैं, अल्लाह के वफ़द हैं। इसी तरह हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाजी की मग़फ़िरत हो जाती है, हाजी बख्श दिया जाता है, उसके सारे गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। और सिर्फ़ उसके ही नहीं, हाजी जिसके लिए दुआ करेगा, जिसके लिए मग़फ़िरत मांगेगा, अल्लाह ताला उसके भी गुनाह मुआफ़ फरमा देगा, अल्लाह ताला उसकी भी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा देगा। इसी तरह हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हज फ़र्ज़ जिस पर हो गया, जिस पर हज फ़र्ज़ हो गया, उससे चाहिए कि वो हज को जल्दी अदा करे, क्या मालूम क्या पेश आ जाए। और हज़रत अबू दाऊद की रिवायत है कि जिसका हज करने का इरादा हो उसको चाहिए कि वो जल्दी करे। हज करने में
देर ना करे, डिले ना करे, अगले साल करूँगा या उससे अगले साल करूँगा। तो हज की बड़ी फ़जीलत है, हज का बड़ा मकाम है, हाजी की बड़ी फ़जीलत है। हाजी जिसके लिए दुआ करता है अल्लाह उसको भी बख्श देता है। हाजी के हर कदम के बदले अल्लाह ताला 7 करोड़ नेकियां अता फरमाता है। ये सिलसिला, ये मौजू हमारा जारी है। इंशाअल्लाह बकिया अगले मौजू में, अगली नशिस्त में बयान करेंगे। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।